नमस्कार, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जो बहुत कॉमन है, लेकिन लोग इसे देर से पहचानते हैं, थायराइड की समस्या। अब सबसे पहले समझते हैं कि थायराइड क्या है। थायराइड हमारे गर्दन के आगे की तरफ मौजूद एक छोटी सी तितली आकार की ग्रंथि है। ये T3 और T4 नाम के हार्मोन बनाती है, जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म यानी शरीर की काम करने की रफ्तार को कंट्रोल करते हैं। ये हार्मोन नियंत्रित करते हैं दिल की धड़कन को, वजन, शरीर का तापमान, ऊर्जा का स्तर, बाल और त्वचा की सेहत। महिलाओं में पीरियड्स, अगर ये हार्मोन कम या ज्यादा बने तो शरीर में गड़बड़ी शुरू हो जाती है। थायराइड के दो मुख्य प्रकार हैं, एक होता है हाइपोथायराइडिज्म और दूसरा होता है हाइपरथायराइडिज्म। अब पहला देखते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म मतलब कि क्या। थायराइड कम होना, इसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। जब शरीर में थायराइड हार्मोन कम बनने लगते हैं। इसके लक्षण है वजन बढ़ना, हमेशा थकान, ठंड ज्यादा लगना, बाल झड़ना, कब्ज, सूजन, महिलाओं में पीरियड्स की गड़बड़। हाइपोथायराइडिज्म में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अब दूसरा टाइप है हाइपरथायराइडिज्म, मतलब कि क्या कि थायराइड ज्यादा होना। जब शरीर में हार्मोन ज्यादा बनने लगते हैं तो इसके लक्षण होते हैं कि वजन तेजी से कम होता है, घबराहट, दिल की धड़कन तेज हो जाना, ज्यादा पसीना आना, नींद ना आना, हाथ कांपना। इसमें शरीर जरूरत से ज्यादा तेज काम करता है। अब देखते हैं कि थायराइड की जांच कैसे होती है। सबसे जरूरी टेस्ट है TSH, मतलब कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH बढ़ा हुआ होना मतलब कि हाइपोथायराइडिज्म, TSH कम होना मतलब हाइपरथायराइडिज्म। साथ में T3 और T4 भी चेक किए जाते हैं। बिना टेस्ट के दवा शुरू या बंद करना खतरनाक हो सकता है। थायराइड का इलाज क्या है। हाइपोथायराइडिज्म में रोज सुबह खाली पेट थायरोक्सिन टैबलेट रोज एक ही समय पर लेना जरूरी। दवा अचानक बंद नहीं करनी चाहिए। हाइपरथायराइडिज्म में दवाई या कुछ मामलों में रेडियो एक्टिव थेरेपी, कभी कभी सर्जरी। इलाज हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही। थायराइड में क्या खाएं। हाइपोथायराइडिज्म में आयोडीन सही मात्रा में, दालें, सही हरी सब्जियां, प्रोटीन, अखरोट, सेलेनियम युक्त चीजें, बहुत ज्यादा सोया, प्रोसेस फूड, ज्यादा चीनी, ये सब आपको अवॉइड करना है। हाइपरथायराइडिज्म में कैल्शियम और विटामिन डी, हाई प्रोटीन डाइट और हाइड्रेशन बहुत जरूरी होता है। महिलाओं में ये ज्यादा क्यों होता है। महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस ज्यादा होते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी, डिलीवरी, मेनोपॉज के कारण थायराइड प्रॉब्लम कॉमन है। थायराइड को हल्के में क्यों नहीं लेना चाहिए। अगर अनट्रीटेड रहा तो दिल की समस्या, इनफर्टिलिटी, डिप्रेशन, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। क्या थायराइड पूरी तरह ठीक हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म में अक्सर लाइफ टाइम दवा लेनी पड़ती है। हाइपरथायराइडिज्म कई केसेस में कंट्रोल या ठीक हो सकता है, लेकिन सही समय पर पहचान बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये सच जान लीजिए, हाइपोथायराइडिज्म ज्यादातर मामलों में ये पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन दवा से पूरी तरह कंट्रोल में रहता है। कई लोगों को लाइफ लॉन्ग थायरॉक्सिन लेनी पड़ती है अगर कारण टेम्पररी हो, जैसे कि प्रेगनेंसी के बाद। तो कुछ मामलों में दवा बंद भी हो सकती है, लेकिन ये फैसला सिर्फ डॉक्टर तय करते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म कई केसेस में दवा से कंट्रोल हो जाता है। कुछ लोगों में रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी या सर्जरी के बाद समस्या खत्म हो सकती है, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद भी रेगुलर मॉनिटरिंग जरूरी है। थायराइड क्यों होता है, अब समझते हैं इसका असली कारण। ऑटो इम्यून प्रॉब्लम जैसे कि हैशिमोटोज मतलब हाइपो में, या ग्रेव्स डिजीज हाइपर में, आयोडीन की कमी या ज्यादा मात्रा, प्रेगनेंसी के बाद हार्मोनल चेंजेस, जेनेटिक कारण, स्ट्रेस, कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स। थायराइड और स्ट्रेस का कनेक्शन। लंबे समय तक तनाव रहने से हार्मोन इम्बैलेंस हो सकते हैं। स्ट्रेस सीधे थायराइड को खराब नहीं करता, लेकिन सिम्टम्स को बढ़ा देता है। इसलिए 7 से 8 घंटे की नींद, डीप ब्रीदिंग, वॉकिंग, मेडिटेशन बहुत मदद करते हैं। थायराइड में लाइफस्टाइल कितना जरूरी है। दवा के साथ लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज 30 मिनट हल्की एक्सरसाइज, प्रोसेस फूड कम करें, शुगर कंट्रोल रखें, वेट मॉनिटर करें। हाइपोथायराइडिज्म में वजन बढ़ता है तो पोर्शन कंट्रोल जरूरी है। प्रेगनेंसी और थायराइड, अगर महिला को थायराइड है और वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो TSH लेवल पहले कंट्रोल होना चाहिए। अनकंट्रोल थायराइड से मिसकैरेज भी हो सकता है, लो बर्थ वेट, प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, इसका खतरा बढ़ जाता है। इसलिए प्रेगनेंसी में थायराइड टेस्ट करना बहुत जरूरी माना गया है। बच्चों में थायराइड होने पर हाइट रुक सकती है, पढ़ाई में ध्यान कम लगता है, सुस्ती आती है, वेट इश्यूज होते हैं। नवजात शिशुओं में तो थायराइड टेस्ट मैंडेटरी होता है, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन से मेंटल डेवलपमेंट बचाया जा सकता है।
थायराइड और दिल। हाइपरथायरॉयडिज्म में हार्ट रेट बहुत तेज हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में कोलेस्टेरॉल बढ़ सकता है। दोनों ही केसेस में दिल की बीमारी का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए रेगुलर मॉनिटरिंग जरूरी है। थायराइड टेस्ट कब कराना चाहिए? अचानक वजन बढ़े या घटे, बिना वजह थकान, बाल बहुत झड़े, पीरियड गड़बड़, फैमिली हिस्ट्री हो तो टीएसएच टेस्ट जरूर कराएं। दवा लेते समय ध्यान रखें, थायरॉक्सिन खाली पेट ले, दवा के बाद 30 से 45 मिनट तक कुछ न खाएं, कैल्शियम या आयरन की दवा साथ में ना ले, रोज एक ही समय पर ले। थायराइड में क्या गलतियां ना करें? खुद से दवा बंद ना करें, इंटरनेट देखकर डोज चेंज ना करें, सिर्फ घरेलू नुस्खों पर भरोसा ना करें, बिना टेस्ट कराए डायग्नोसिस ना मान ले। क्या घरेलू नुस्खे से ठीक हो सकता है? साफ जवाब है बिल्कुल भी नहीं। लाइफस्टाइल मदद कर सकता है, लेकिन थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस दवा के बिना ठीक नहीं होता। थायराइड एक साइलेंट प्रॉब्लम है। शुरुआत में लक्षण हल्के होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये शरीर के कई अंगों को प्रभावित कर सकता है। सही समय पर टेस्ट, सही दवा और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, इन 3 चीजों से आप बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। थायराइड डरने की बीमारी नहीं है, लेकिन लापरवाही करने की भी नहीं है। अगर ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही सच्ची और आसान हेल्थ जानकारी के लिए हेल्थ स्टार बाय अश्विनी को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।